हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की अगली ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन ने चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ बिश्नोई स्टार्ट किया था। आज उसकी दूसरी ऑनलाइन क्लास है। पहली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि ये टेल का मतलब कहानी है बिश्नोईस की कम्युनिटी की, जिन्होंने मारवाड़, जो कि मारवाड़ राजस्थान के इलाके में रहती है, भील जाति को बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कैसे सैकड़ों साल पहले मारवाड़ में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया और कैसे मेहनत की, वो अपन पढ़ रहे थे। ठीक है। और एंड में अपन ने पढ़ा था कि एक 1451 में एक राव जोधा जी के राज्यकाल के दौरान एक बच्चे ने जन्म लिया था, जिसका आगे जाके नाम पड़ा जम्बाजी। और जम्बाजी के माता पिता की हर्ड्स थी मतलब कैटल्स थी, और उनको जब वो चराता था और बाकी जानवरों को देखता था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसको काफ़ी अच्छा लगता था। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड अ ग्रेट डिज़ास्टर ओवरटुक द होल रीजन। जब जम्बाजी 25 साल के थे तो एक बहुत भयंकर डिज़ास्टर यानी आपदा हुई पूरे वहाँ के चारों तरफ के एरिया में। द स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज टू ऑल टुगेदर, कि पहले ही बहुत कम बारिश हुआ करती थी, लेकिन जब वो 25 साल का हुआ तो एक साल ऐसा आया कि जिस साल जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी वो भी बिल्कुल नहीं हुई। सीज्ड मतलब रुक गई। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? कैटल को। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा सफ़र किया, यानी सबसे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई तो चारा नहीं होगा, चारा नहीं हुआ तो कैटल्स यानी भेड़ बकरियाँ क्या खाएंगी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेज। जब पहला साल हुआ, अकाल पड़ गया यानी बारिश नहीं आई, सूखा पड़ गया, सॉरी अकाल नहीं, सूखा पड़ गया। ड्रॉट का मतलब सूखा, और बारिश नहीं आई तो जो घरों में बाजरा, पिछले कुछ सालों का बाजरा का जो चारा था वो खाकर उन्होंने निकाल दिया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, लेकिन जब दूसरे साल भी बारिश नहीं आई तो दूसरे साल का सूखा तो बहुत बुरा रहा। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। घास फूस का एक तिनका भी कहीं नहीं बचा था, क्योंकि बारिश थी नहीं और था जो सब कुछ कैटल्स भेड़ बकरियाँ खा गई थी। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। लोग बाग हैक्ड मतलब चारों तरफ ढूंढते थे कि थोड़े बहुत पेड़ मिल जाए और उसकी पत्तियों को वो खिला दें, लेकिन वहाँ पे इतना ब्राउज मतलब चारा था ही नहीं कि इस पूरे के पूरे जानवरों का भूख मिटा सके। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और फिर लगभग 8 साल तक अकाल पड़ता रहा और भेड़ बकरियाँ भूख के मारे मरती रहीं और बहुत बुरी स्थिति हो गई। द पीपल हैड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप। लोगों ने जितने भी पेड़ बचे थे उनके हैक्ड मतलब खाते गए, चारा खिलाते गए भेड़ बकरियों को, और फॉलिएज मतलब चारा, घास फूस का आखिरी कण तक सब कुछ खिला दिया, जिसके कारण अब पेड़ों पे भी चारा नहीं बचा और पेड़ भी सूख कर नष्ट होने लगे। व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन वॉज एग्जॉस्टेड पीपल एट खेजड़ी पॉट्स एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेड सीड। जब अनाज, क्योंकि अब अनाज भी नहीं हो पाया, तो अनाज भी जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने खेजड़ी के पॉट्स, खेजड़ी के जो आती है ना, मतलब फल आते हैं, पतड़ियाँ आती हैं, वो खाने लगे, और जो बेर के बीज होते हैं उनको पीसकर उसका आटा बनाकर खाने लगे। मतलब इतनी भुखमरी हो गई। When this too was exhausted, they tore the bark of the सांगड़ी trees and powdered and cooked it। और जब ये भी ख़त्म हो गया तो उन्होंने सांगड़ी के जो पेड़ होते हैं उनके छिलके को छील कर, पीस कर, पका कर खाने लगे। यानी अन्न तो बहुत दूर की बात हो गई उनके लिए खाने के लिए। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स एंड फाइनली दे अबंडोन्ड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेस। और उन्होंने क्या किया फिर, जब ये भी ख़त्म हो गई तो स्टार्विंग ब्लैक बक्स यानी जो बारहसिंगा या चिंकारा वगैरह जो भी जानवर थे, तो उनको, क्योंकि वो भी भूख के मारे मर रहे थे, तो उनको मार दिया और उनको मारकर पकाकर खाने लगे। और इस तरीके से जब उनका पूरा अबंडोन मतलब पूरी नष्ट हो गई सारी उम्मीद की, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब तो मरने के लाले पड़ गए हैं, तो वो फिर वहाँ से दूसरी जगह पर माइग्रेट जाने लगे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, और इस तरीके से लगभग 10,000 से भी ज़्यादा भेड़ बकरियां मर गई।
बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और इस तरीके से पूरा मारवाड़ का इलाका बंजर हो चुका था। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, नॉट अ सिंगल काउ और अ ब्लैक बल। दूर दूर तक आपको एक पेड़ भी नहीं दिखाई देगा, एक गाय या एक ब्लैक बक यानी एक बारहसिंगा वगैरह कोई दिखाई नहीं देगा। इतना जीवन वहाँ पे ख़राब हो चुका था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जाम्बाजीज फादर विथ ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। और बस वही लोग वहाँ पे रुक पाए उस टाइम पे जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास चारे का बहुत बड़ा इकट्ठा स्टोर किया हुआ चारा है। जैसे जम्बाजी के पिता बहुत बड़े भेड़ चराने वाले थे, ज़मींदार थे, तो उनके पास बाजरे का चारा या बाजरा बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो उस मुश्किल समय में भेड़ों को भी खिला पाए और ख़ुद भी बाजरा खा पाए। जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जाम्बाजी को बहुत प्रभावित हुए इस सूखे से। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम, और पता नहीं कितनी रातें उसने जाग जाग कर बिताई ये सोचते हुए कि कैसे मैं इन लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर सकूं। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, और मरती हुई भेड़ बकरियां, भूखे बच्चे उसके चारों तरफ जो हो गए थे अकाल पड़ने के कारण, सूखा पड़ने के कारण, तो वो उसे दिन रात हॉन्टेड डराते थे, उसे उनकी बहुत चिंता होती थी। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 44 ही हैड ए विजन, और जब वो 44 साल के हुए तो उनके तब तक ये चल ही रहा था सूखा वगैरह, तो उनके दिमाग में एक प्लान आया, एक सोचा उन्होंने कुछ। ही सो मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। उसने देखा कि इंसान अपने चारों तरफ की प्रकृति को खुद ही नष्ट कर रहा है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब इंसान ने जो जहर बोया है, व्यंग करके कह रहे हैं कि इंसान ने चारों तरफ जो जहर बोया है उससे वो खुद ही नष्ट हो रहा है। क्यों? यानी पेड़ काट रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो जिसके कारण ये वातावरण में इतना बदलाव आ रहा है, बारिश नहीं हो रही। और उसने डिसाइड किया कि मैं इस स्थिति को बदल के रहूँगा। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डेजोलेट लैंड, जम्बाजी saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs। ठीक है, और जम्बाजी ने सोचा कि इस डेजोलेटेड यानी ये जो बंजर नष्ट हो चुकी भूमि मारवाड़, जहाँ पे तिनका भी नहीं है, अगर इसमें वापस इंसानों को अच्छे से पनपना है, पेड़ पौधे जानवरों को पनपना है, तो अपन इंसान को रहने का तरीका बदलना होगा, एक डिफरेंट तरीके से रहना होगा, और अलग विश्वास और अलग सिद्धांतों को अपनाना होगा। ठीक है, जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक ऑफ फ्रॉलिक अगेन एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस। और जम्बाजी चाहते थे कि वापस मारवाड़ की धरती खेजड़ी के, बेर के, केर के और सांगड़ी के पेड़ों से पूरी ढक जाए, और वापस ब्लैक बक यानी बारहसिंगा, चिंकारा वगैरह यहाँ पर खेले, यानी जानवरों की तादाद वापस बढ़ जाए, और चाहता था कि इंसान इसके लिए कुछ ना कुछ करे। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485। और जाम्बाजी को पता था कि उसे ये अपना लक्ष्य कैसे हासिल करना है, इसलिए उन्होंने अपने मैसेज, अपने जो भी कैसा करना चाहिए, अपने विचार लोगों के बीच में भेजते गए। 1485 में लोगों के बीच में जाकर उनको अपना मैसेज देते रहे कि कैसे उन्हें इस अकाल सूखे की स्थिति को पलटना है। इस मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टीनेट्स, और उनके मैसेज में 29 यानी 29 मूलभूत टीनेट्स यानी कि सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों को हर इंसान को, मारवाड़ के हर इंसान को फॉलो करना होगा, तभी अपन हमारे देश, हमारे मारवाड़ के सूखे को नष्ट करके वापस हरियाली ला पाएंगे, ये उन्होंने कहा। पूछते हैं, आपके सवाल में आता है भाई कितने टीनेट्स थे, तो 29 थे। टीनेट्स मतलब सिद्धांत। इट्स टू मेजर कमांडेंट्स वर ए प्रोविजन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और किलिंग ऑफ एनी एनिमल। और इन 29 सिद्धांतों में से दो सबसे मुख्य कमांडेंट मतलब सिद्धांत क्या थे कि प्रोविजन अगेंस्ट कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज, यानी कोई भी हरे भरे पेड़ अमन नहीं काटेंगे और किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल living things was eagerly accepted
और क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, वैसे उनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्हें जांबाजी जी के मैसेज काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इनकी बातों को सुनकर अगर हमारे मारवाड़ का भला हो जाए, हमारे मारवाड़ की जो उल्टी दशा है वो सीधी हो जाए तो बढ़िया है। तो इसलिए लोग उनके बताए हुए सिद्धांतों पर भी चलने लगे। क्यों? क्योंकि लोग वैसे पहले तकलीफ़ में थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ही हमारी स्थिति सुधरे। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover। और उसके जो विचार थे, उसकी जो सिखाए हुए जो ये 29 सिद्धांत थे, उन्होंने प्रॉम्प्टेड यानी उत्साह बढ़ाया बहुत सारे रहने वाले सैकड़ों मारवाड़ की जो सैकड़ों विलेजेस है, गांव हैं, उनको कि वापस वो रिक्लोथ करें अपने धरती को, हरा कवर, हरे रंग से वापस ढक दें, वापस चारों तरफ खेजड़ी के पेड़, बेर के पेड़ और जो केर वगैरह है इनके पेड़ हो जाए। आगे पढ़ते हैं। जाम्बाजीज फॉलोवर्स वर कॉल्ड बिश्नोइज और 29ers। और जाम्बाजी के जो फॉलोवर थे, जो इसके सिद्धांतों को मानते थे, उनको बिश्नोइज या फिर 29ers कहा जाता था। बिस मतलब 20 और नॉइस मतलब 9, 20 नॉई मतलब 29 सिद्धांतों को फॉलो करने वाले। बिकॉज दे अदर टू जाम्बाजीज 29 परसेप्ट्स, क्योंकि उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जाम्बाजी के 29 जो सिद्धांत थे उनको पालन करते थे। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारास, पीफाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल। तो उन्होंने अब जैसे ये सिद्धांत वो मानने लगे तो अपने चारों तरफ के पेड़ पौधों को जो जितने भी थे उनको बचाने लगे। ब्लैक बक, चिंकारा, पीफॉल, जितने भी जानवर थे उनको बचाने लगे, उनको मारने से रोकने लगे। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड बिश्नोइज बिकेम प्रॉस्परस पीपल। और धीरे धीरे सालों बीतते गए और धीरे धीरे इसका असर आया, पेड़ वापस उगने लगे, उनकी कैटल्स के पास, उनकी भेड़ बकरियों के पास अब पर्याप्त चारा खाने के लिए मिलने लगा और उनकी ज़मीन वापस उपजाऊ हो गई। और इस तरीके से बिश्नोइज काफ़ी फेमस हो गए कि वे लोग जो जाम्बाजी के 29 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो वो फेमस हो गए और उनको काफ़ी अच्छा लोग माना गया, ताकि ये इन्होंने ही हमारे मारवाड़ के लिए कुछ किया है और यही हमारे मारवाड़ को वापस ज़िंदा करने वाले हैं। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। लेकिन उनकी टेरिटरी के अलावा बाकी चारों तरफ ज़मीन का वही हाल रहा, क्योंकि बाकी जो उनके मारवाड़ के अलावा जो जगह थी वहाँ पे किसी ने कुछ फॉलो नहीं किया, जाम्बाजी के टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पे वही बंजर भूमि बनी रही। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। और ज़मीन में से हरा नष्ट होता जा रहा था और जगहों पे, और रेगिस्तान बढ़ता जा रहा था। द 9th डिसेंडेंट जम्बाजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। जो नवा राजा था जम्बाजी के उधर, वहाँ पे नवा राजा जो कि राव जोधाजी था, तो उन्होंने अब जोधपुर के, क्योंकि जोधपुर में था मारवाड़, तो जोधपुर का राजा वो बने। भाई वो जन्मे तभी थे जब राव जोधाजी के टाइम पे जम्बाजी जन्मे थे, लेकिन राव जोधाजी भी उस टाइम पे छोटे थे। लेकिन अब जब वो बड़े हो गए तो उनको राजपाट मिला, ठीक है, जिसको 9th डिसेंडेंट यानी नवा राजा कहा जाता है, 9वें नंबर पे आए थे। तो जब राव जोधाजी जोधपुर के राजा बने, ठीक है, उसी टाइम पे तो जहाँ पे जम्बाजी रहते थे वहाँ तो हरियाली थी और बाकी चारों तरफ क्या थी, मारवाड़ में तो हरियाली थी, बाकी चारों तरफ बंजर ही बंजर था। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रीन इन 1730, उनके कार्यकाल के, राव जोधाजी के कार्यकाल के 6ठे साल में, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। तो उस टाइम पे एक महाराजा थे अभय सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक महल बनवाएंगे। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड अप ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन जोधपुर। और कहा कि जो लाल पत्थर है जोधपुर का फेमस, उससे मुझे महल बनवाना है। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ टाइम, इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। लाइमस्टोन इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन ट्रैक्ट बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम किल्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल्स। और लाइमस्टोन यानी लाल पत्थर काफ़ी बड़ी मात्रा में तो उपलब्ध है जोधपुर में, लेकिन इसको सही से देखभाल करके और इतनी दूर से लाना, ठीक है,
इन पट्टियों को, ये जो चूने की पट्टियाँ हैं, लाइम किल्स का मतलब चूना का पत्थर, जो पत्थर पट्टियाँ हैं सैंडस्टोन की, इनको लाने में काफ़ी ईंधन लगेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ियों से अगर काफ़ी दूर है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, और रेगिस्तान में इतना फ्यूल, उस टाइम पे ईंधन के तौर पर लकड़ी हो गई, एक तरह से लकड़ी काम में आती थी, ठीक है। तो इतना लकड़ी प्राप्त करना रेगिस्तान में मुश्किल था। बट एज लक हैव इट देयर वॉज लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। लेकिन अब देखो, जोधपुर से 16 मील दूरी बिश्नोई का इलाका था, वहाँ पे तो बिल्कुल हरियाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जम्बाजी के 29 सिद्धांतों को मानकर हरियाली स्थापित कर दी, तो राजाओं की नज़र वहाँ पर पड़ी। द पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजी परसेप्ट नियरली 2.5 centuries अगो एंड ही नर्स 100 of KHD ट्रीज नियर द विलेज। और लगभग 250 साल से, 2.5 century, लगभग 250 साल से जम्बाजी के सिद्धांतों को लोगों ने एक्सेप्ट किया था, और उसी के कारण वहाँ पे चारों तरफ सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ थे। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन नियर टू ऑफ देयर विलेजेस। और एक संयोग की बात की, जाम्बाजी जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे खेजड़ी के पेड़ ही पेड़ थे, वहीं पे लाल पत्थर की चट्टानें भी थी। खेजा डाई, जो कि विलेज है खेजा डाई। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ी टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। और अभय सिंह ने दीवान को ऑर्डर दिया कि मतलब दीवान ने ऑर्डर किया कि जो ये पत्थर के, लाइम के मतलब लाल पत्थर के टुकड़े हैं, इनको खेजड़ डाली से लेकर आओ पैलेस का निर्माण करने के लिए। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज़ फॉर फ्यूल, लेकिन जब वहाँ के वर्कर्स ने सोचा कि भाई वहीं से लाना है और वहीं पे लकड़ियाँ हैं, मतलब वहीं पे खेजड़ी के पेड़ है, तो वहीं से अपन पेड़ काट लेंगे, लकड़ियों को ईंधन के तौर पर काम में लेकर वहीं से लाइम स्टोन, जो लाल पत्थर, हम लेकर आएंगे। लेकिन जब ऐसा वो काटने के लिए गए, दे फाउंड दैट बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। लेकिन बिश्नोई जो जाम्बाजी के फॉलोवर्स थे, उन्होंने उसको, उनके पेड़ों को टच भी नहीं करने दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू दीज ग्रीन ट्रीज वॉज अ वायलेशन ऑफ रिलीजन। और उन्होंने कहा कि हमारे खेजड़ी ट्रीज को ऐसे कैसे छोड़ दो, अगर आप इनको हाथ भी लगा दोगे, काटोगे, तो ये हमारे धर्म का अपमान होगा। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, द दीवान वॉज एनरेज्ड वॉट इंसोलेंस। और ऐसे काम करने वाले फिर खाली हाथ जोधपुर आ गए, और दीवान गुस्सा हो गया कि ये क्या बदतमीज़ी है, ये ऐसा इतना गुस्सा हो गया कि ये क्या दुष्टता है, भाई हमें मना किया उन लोगों ने। ही पर्सनली अकम्पेनियड द वर्कर्स हॉर्सबैक टू खेजड़ डाली विलेज एंड ऑर्डर द ट्रीज टू बी कट। और वो खुद फिर दीवान खेजड़ डाली विलेज, जो बिश्नोइज की विलेज थी, जहाँ से वो पेड़ काट कर पत्थर लाना चाहते थे, वहाँ पे गए और जाम्बाजी की उनको कहा, ऑर्डर किया कि इन पेड़ों को काटा जाए। ठीक है, तो बच्चों आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आधा पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।